गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो किस पर बेस्ड है, कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड है। कन्वोल्यूशन थ्योरम को हम हिंदी में समवलन प्रमेय कहते हैं, समवलन प्रमेय। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। हमको बोल रहा है फाइंड, हमको क्या निकालना है, एल इनवर्स। किसका? 1/s + a का स्क्वायर है, उसका हमें एल इनवर्स निकालना है। बगल में मेंशन है कौन से थ्योरम से, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। स्पेसिफिक मेंशन है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसका एल इनवर्स निकालिए, इनवर्स लाप्लास। तो अगर इसमें मेंशन नहीं होता, बाय द वे, अगर इसमें मेंशन नहीं होता बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो आप इसको एक मेथड से और बना सकते थे। मैं इसके दोनों मेथड बता रही हूं, चूंकि कन्वोल्यूशन बोला है तो आपको कन्वोल्यूशन मेथड से ही करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से ही इसका एल इनवर्स निकालना है। बट मैं इसमें एक मेथड और बता रही हूं जो प्रीवियस में मैं बता चुकी हूं। फर्स्ट मेथड क्या है इसका एल इनवर्स निकालने का, जो आप अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो फर्स्ट मेथड क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट fs इज इक्वल्स टू 1/s + a का स्क्वायर, टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, एल इनवर्स fs और एल इनवर्स 1/s + a का स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसका एल इनवर्स निकलेगा क्या। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मुझे पता है 1/s² होता तो इसका एल इनवर्स निकल जाता, 1/s की पावर n+1 के फॉर्म में अरेंज कर लेते। लेकिन ये s + a है, मतलब s + a ही प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अगर s + a हटकर s² आ जाए तो उसका एल इनवर्स निकल जाएगा। तो ये पूरा s + a का फंक्शन है, s + a का फंक्शन है तो इसमें सीधा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले लगाइए। तो s + a का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, e⁻−at + a है करके एल इनवर्स इस पूरे को s का फंक्शन बना दीजिए तो 1/ क्या हो जाएगा, s²। अब e⁻−at को रहने दीजिए, एल इनवर्स 1/s की पावर n+1 के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे तो 1+1, और यहां पर आप एल इनवर्स fs उतारते रहेंगे। अब देखिए 1/s की पावर n+1, n की वैल्यू क्या है, 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला आएगा t⁻n/n। तो क्या आएगा, यहां कर रही हूं मैं, एल इनवर्स fs इज इक्वल्स टू e⁻−at, t⁻n मतलब 1 है, अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 होता है, तो t e⁻−at। ये एल इनवर्स है किसका, fs का, जहां पर fs कौन है, 1/s + a का स्क्वायर। क्या आया इसका एल इनवर्स, तो t e⁻−at हो गया, इसका एल इनवर्स आ गया। लेकिन इस मेथड से नहीं निकालना है, ये मैंने प्रीवियस में जो पढ़ा है उससे बन गया। अगर इसका डायरेक्ट सिर्फ एल इनवर्स निकालो आता तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें मेंशन है मैंने अंडरलाइन कर दिया है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये मेरा पहला मेथड हो गया, मतलब एक ही क्वेश्चन जो है, एक ही एस का फंक्शन है और उसका हमको एल इनवर्स निकालना है, तो दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड कन्वोल्यूशन थ्योरम से करके बता रही हूं, तो ये मैं मिटा रही हूं फर्स्ट मेथड जो मैंने प्रीवियस में पढ़ा चुका है, मैं इसको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूं। अब हम इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से करने जा रहे हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको लगाना है तो इसमें सबसे पहले आपको एक फंक्शन, ये रफ में देखिए, आपको एल इनवर्स निकालना है किसका, 1/s + a का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि हमारे पास दो s के फंक्शन इनटू में होने चाहिए, तब हम उसका एल इनवर्स निकालते हैं। तो इसको मल्टीपल फॉर्म में करिए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, s + a का स्क्वायर है तो s + a और इंटू s + a, ऐसा लिख सकते हो। जिसको मैं बाद में ऐसा भी लिख सकती हूँ, 1/s + a और इंटू 1/s + a, इंटू करेंगे तो यही आएगा। अब ऐसा इसलिए लिखे s + a के स्क्वायर को क्योंकि मुझे दो s का फंक्शन इसके अंदर से निकालना है। इसमें से एक fs कौन हो गया, 1/s + a, और दूसरा gs कौन हो गया, तो 1/s + a। सिमिलर हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके s के फंक्शन। तो चूंकि s + a का स्क्वायर है
तो पहला एफ एस क्या होगा 1/s+a, और जी एस क्या होगा दूसरा फंक्शन, वो भी 1/s+a। सिमिलर हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिमिलर है तो इसको ऐसा लिखोगे। तो एफ एस कौन है 1/s+a और जी एस कौन है 1/s+a। तो ये रफ में करके देख लीजिएगा कि इसमें एक को एफ एस बनाना है और एक को जी एस बनाना है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है आपका। तो सॉल्यूशन नंबर 1 आप लिखेंगे लेट एफ एस इज इक्वल्स टू 1/s+a। इसको कंप्लीट करिए, कैपिटल एफ टी निकालिए। तो टेकिंग एल इनवर्स, क्योंकि मुझे पता है कि हम पहले एफ एस लेते हैं और बगल में क्या लेंगे जी एस, जी एस भी 1/s+a, और दोनों का एल इनवर्स निकलना चाहिए और दोनों इनटू में होने चाहिए। तो इनटू में है, इसका भी एल इनवर्स निकलेगा 1/s+a। तो मुझे पता है e की पावर 1/s-a का e की पावर 80 होता है, तो इसका e की पावर -80 होगा। ये इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ टी। ये हो गया, कैपिटल एफ टी आ गया। जब भी कन्वोल्यूशन थ्योरम करेंगे सबसे पहले एफ एस जी एस निकालना, फिर उसके बाद कैपिटल एफ टी कैपिटल जी टी। अब कैपिटल जी टी निकालना बचा है, यहां पर भी दोनों साइड एल इनवर्स लीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, एल इनवर्स सेम फंक्शन है तो सेम आएगा। क्या आ जाएगा, e की पावर -80, और इसको मैं किससे डिनोट करूंगी, gt। कैपिटल gt इज इक्वल्स टू e की पावर -80। तो कन्वोल्यूशन में सबसे पहले कैपिटल एफ टी कैपिटल gt निकालना है, ये आपका पहला काम, पहला स्टेप हो गया। अब आप जो थ्योरम लगा रहे हैं उसको आप लिखेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम उसका स्टेटमेंट लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, एल इनवर्स एफ एस और इनटू जी एस, दो एस के फंक्शन इनके बीच में इनटू, और उसके आगे एल इनवर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट में 0 से t लिखेंगे, कैपिटल एफ को x का फंक्शन बनाएंगे और कैपिटल G को t-x का फंक्शन बनाएंगे, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आप अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करिए। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर, यहां लिख रही हूं एल इनवर्स एफ एस कौन है 1/s+a इंटू जी एस कौन है 1/s+a। ये हो गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t, कैपिटल एफ एक्स चाहिए तो कैपिटल एफ टी एस में t की जगह x रख दीजिए, e की पावर -x हो जाएगा। gt, इसको t-x का फंक्शन बनाइए, तो gt में t की जगह t-x रखिए तो e की पावर -a, और t को किससे रिप्लेस करेंगे, t-x, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, यहां पर दो वो आ रहे हैं, टर्म t भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो x वेरिएबल है, t आपका एज अ कांस्टेंट रेट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करिएगा तो e की पावर -ax इंटू होगा तो -80 और प्लस ax होगा, और इंटू ये जो dx है वो आपका एज इट इज। आपको पता है e प्रोडक्ट में है दो e, तो पावर ऐड हो जाएगा -ax -80 प्लस ax dx, ax कैंसिल, 0 से t, e की पावर -80 बचा, और यहां पर dx। ये क्या है, एल इनवर्स 1/s+a इंटू 1/s+a। अब आप लोग गलती ये करते हैं e की पावर -80, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। आप लोग ऐसे लिखते हैं e की पावर -80/-a, तो ये रॉन्ग है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और मेरा यहां क्या लिखा हुआ है dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये एज अ कांस्टेंट रेट होगा। तो e की पावर -80 बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और उसमें आप लिमिट रखेंगे 0 से t रखेंगे। अब इसमें अपर लिमिट रखिए, e की पावर -80 को छोड़ा t -0 मतलब t, दैट मीन्स कितना आ रहा है, t इंटू e की पावर -80।
ये क्या है? एल इनवर्स। किसका एल इनवर्स आ रहा है? एक बार आखिरी में लिखेंगे 1/s+a इंटू s+a, मतलब 1/s+a का स्क्वायर। यहां पर भी एल इनवर्स लिखते रहिएगा, 1/s+a और इंटू 1/s+a। तो ये रहा मेरा, मैंने एल इनवर्स निकाला किसका? 1/s+a के स्क्वायर का, जो कितना आ रहा है? te⁻⁻at। इसके पहले मैंने पहला मेथड पढ़ाया था जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई थी, उसमें भी मैंने इसका एल इनवर्स निकाला था, तो भी यही आंसर आया था। तो आप कोई भी एस का फंक्शन दिया हुआ है और उसका एल इनवर्स अगर निकाल रहे हैं किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो कन्वोल्यूशन हो, चाहे वो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाल रहे हो, आंसर सिमिलर आएगा। इसमें भी आंसर वही आ रहा है, te⁻⁻at। आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे।